अब आगे क्या, यही सब पूछ रहे हैं 10th पास होने के बाद, है ना, कि 10th तो पास कर डले, अब आगे का करबे, कौन सा सब्जेक्ट लेबे, यही क्वेश्चन आ रहा है सबके पास। चाहे घर से हो, कौन सा सब्जेक्ट लेना है जल्दी डिसाइड कर ले भाई, एडमिशन कराना है। कौन सा सब्जेक्ट लेगा भाई, तू जो सब्जेक्ट लेगा मैं भी लूँगा। या सब कोई बता रहा होगा साइंस ले लेना, साइंस में ये स्कोप है। हर कोई पूछ रहा है, आप भी अपने आप से पूछ रहे हो अब आगे क्या करना है। तो इसी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि बच्चों, आपने 10th का एग्जाम दिया हुआ है और आपके भाई बहन कई लोगों ने 12th का एग्जाम दिया है, तो ये आप लोग के लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो लाया है, जिससे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे हम दूर कर सके। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं अपने सभी 10th और 12th के बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अपने साल भर की मेहनत आपने दिखाई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 90+% आया, जो हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, जिसमें कुछ का नाम लूँ तो मैं MK साहू 94% 12th में आया, प्रखर साहू 91, पुष्पांजलि का 88%, छाया का 12th में 86%, प्रिया भट्ट 87% 10th में, निशा सिन्हा 85%, खुमान साहू 84%, अजय कुमार साहू 86%। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 80+, 70+ आया। और ये आप लोग साल भर से मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये 2 महीने आप लोगों ने क्या, हमारे से 2 महीने पढ़ने पर चमत्कार नहीं हुआ। ये आपके 2 महीने के रिविजन में जो आपने हमारा साथ दिया, ये हमारे टीचर्स ने जो आपके लिए मेहनत की, उसका प्रतिफल था कि शायद आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सका। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, जिन्होंने आप लोगों के लिए इतनी दिन और रात मेहनत की, हर दिन वीडियो बनाए, हर दिन आप लोगों का एनालिसिस किया, क्या अच्छा कर सकते हैं। हिमांशु सोनी जी, छाया मैडम, तकेश्वर सर, लोकेश सर, हरीश सर, रमेश सर, इन लोगों ने जितना ज़्यादा आप लोगों ने डेडिकेशन के साथ काम किया, इनकी बात करनी बता सकती। और आप लोगों ने जितना हमें उत्साहित किया, रोज़ वीडियो डालिए मैडम, आप लोगों का प्यार जो हमें मिला, ये हमें आगे काम करने के लिए बहुत प्रोत्साहित कर रहा है। इसी के लिए अभिप्सा की पूरी टीम लगी हुई है कि आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा चीज़ें ला सके। तो बच्चों, इसी के लिए आज आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि 10th के बाद क्या, इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसे आपको ध्यान में रखकर चलना होता है। ठीक है, तो हम सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होते हैं, कोई आसपास कोई बता दिया उसको सुन लेते हैं, कोई कुछ और बता रहा है उसको समझ लेते हैं, घर में किसी ने कुछ, जैसे कोई कॉमर्स लिया तो चलो मैं भी कॉमर्स लेता हूँ, ये सब चीज़ें सुनकर हम अपने कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और इस टर्निंग पॉइंट से हमारी पूरी लाइफ एक डायरेक्शन में जाने वाली है। बहुत सारे पाथ होते हैं, है ना, जैसे ये हो गया आपका कॉमर्स पाथ, ये हो गया साइंस पाथ, ये हो गया आर्ट्स, आप यहाँ पे खड़े हैं। तो इस जगह से आपको कौन से डायरेक्शन जाना है, ये आपको अब डिसाइड करना होगा। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन से होंगे, है ना। तो सबसे पहले आप अपने आप को जानिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आपकी करियर मोटिव्स क्या हैं, है ना, आप किस तरीके से लोगों से जुड़ते हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व आपके पूरे करियर को बनाने में सबसे बड़ा महत्व रखता है। सपोज अगर आपको लॉयर बनना है, तो लॉयर बनने के लिए क्या है, तर्क वितर्क अच्छा होना चाहिए, आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छे होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट है, आप बहुत कम बात करते हैं, तो कैसे आप तर्क वितर्क करोगे, तुरंत आंसर देना है ना। तो यही आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व होता है जो आपके करियर से रिलेटेड होता है। आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप नई नई चीज़ों को खोजना जाना चाहते हैं, या आप नए लोगों के साथ जो सोशली वर्क करना चाहते हैं, बिजनेस माइंड है, डेटा फैक्ट्स पे काम करना है, ये सब चीज़ें आपको आपके करियर में सबसे पहली सोचनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों 2 चीज़ें आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करना होगा। पहला कि आप ये हो सके तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं, और आपको 11वीं से ही ये समझना होगा कि 2 सालों के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। आप किसी गांव में हैं, कस्बे में हैं, शहर के कहीं पे भी हैं, आपको जो चीज़ें पढ़नी है उसका कॉलेज कहाँ पे होना है, आपको ये चीज़ें पहले से पता होना चाहिए। अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आप नीट की तैयारी करने वाले हैं, जेई की तैयारी करने वाले हैं, बीएससी मैथ्स करने वाले हैं, डेटा साइंस बनने वाले हैं, इंजीनियरिंग करने वाले हैं, जिस भी फील्ड में जाने वाले हैं, आप अपने पेरेंट्स से ये पूछिए कि हाँ भाई, कॉलेज के बाद आप कितने
कैपेबल हैं मेरी पढ़ाई का खर्चा करने के लिए, क्योंकि हम ये चीज़ें नहीं क्लियर करते हैं। उस वजह से हमें 12th के बाद क्या होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं और पेरेंट्स में इस चीज़ को प्लान करके नहीं चलते कि मेरा बच्चा 2 साल बाद कॉलेज जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स से ये चीज़ें बहुत क्लियर करके चलनी है। दूसरी बात, आपको अपने आप से पूछना है कि मैं 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ, 3 से 4 साल बाद कहाँ, और अगले 10 सालों में मैं अपने आप को कहाँ पे देखना चाहता हूँ। उसकी प्लानिंग आपको अभी से करनी होगी। सपोज अगर आप टीचर ही बनना चाहते हैं या आपको लोगों के साथ जुड़कर सोशली काम करना है ना, तो आपको सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, साइकोलॉजी बन सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो। तो 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ ले लो या साइंस से लेकर बायोलॉजी लेकर आप लोगों से जुड़े 3 साल कोर्स करो, उसके बाद आगे बढ़ो। सपोज आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये चीज़ें आपको अब क्लियर होनी पड़ेगी कि अगर आपको 12th के बाद किसी भी कोर्स में जाना हो तो सबसे पहली बात कंपटीशन एग्ज़ाम देना ही होगा, राइट, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है और हम गांव के बच्चे सबसे पीछे उसमें हैं, क्योंकि हमको लगता है 11th-12th तो पढ़ना है, उसके बाद देखेंगे। ये बाद देखने वाली चीज़ें हमको बाद में ही लेके आती हैं। इसीलिए है कि हम छत्तीसगढ़ के बच्चे आज भी पीछे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने करियर प्लानिंग पहले से ही नहीं करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये करना है कि अपनी करियर प्लानिंग बात करिए, लोगों से रिसर्च करिए। 11th में मैं साइंस लूँगा तो कौन कौन से स्कोप हैं, क्या क्या कॉलेज है, मेरे गाँव के आसपास कौन सा कॉलेज है। अगर मैं गाँव से निकल कर रायपुर शहर में, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जहाँ भी रहना चाह रहा हूँ, वहाँ कौन कौन से कॉलेज हैं, वहाँ की फ़ीस क्या है, मेरे पापा मम्मी कितना दे सकते हैं, मुझे हॉस्टल में रहना है, कहाँ रहना है, मेरी क्या क्या लाइफ के गोल हैं, मैं 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ, 3 साल बाद, 10 साल बाद। ये गोल सबको आपके लाइफ के सेट करने होंगे, ठीक है। तो बच्चों, मेन स्ट्रीम्स क्या होते हैं हमारे? 3 होते हैं, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम। साइंस में क्या होता है? PCM, PCB, या तो मैथ्स ग्रुप होगा या तो बायोलॉजी। दूसरा होता है आर्ट्स और तीसरा होता है कॉमर्स। और हमारे यहाँ एक बढ़िया वाली कहावत है, या लोग कहते हैं कि आप अच्छा खासा पढ़थस यार ते साइंस ले ले, चल ठीक ठाक पढ़थस लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े मन नहीं तो कॉमर्स ले ले, या तो सिर्फ टाइम पास करना है या 12वीं पास करना है तो आर्ट्स ले ले। यही थिंकिंग हमको क्या करती है? डिवाइड करती है। बल्कि होना क्या चाहिए, आपको जिस में इंटरेस्ट है, अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हो, आर्टिकल्स लिखना चाहते हो, तो भाई आपको क्यों ज़रूरी है साइंस लेने की? आप आर्ट्स भी लेकर कर सकते हो। गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट ले लो, आफ्टर 12th ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर लो। तो ये थिंकिंग हमें आज से डेवलप करनी होगी, क्योंकि 11वीं हमारा सबसे बेस होता है, जहाँ हमको कॉलेज के साथ आपके स्कूल के साथ साथ कॉलेज की प्रिपरेशन शुरू कर देनी होती है। क्योंकि आप शहरों में देखोगे, बड़े शहरों में देखोगे, लोग 11th से ही स्टार्ट कर देते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, उसके लिए क्या पढ़ना है, अमका ढमका सब कुछ, और हम 12th होगा उसके बाद सोचते हैं। तो बच्चों, ये आप जब 11th में जा रहे हो, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है अपने प्रति। आप अपने आप लाइफ के लिए सजग हो जाओ, ठीक है। तो ये अगर कहते हैं कि आर्ट्स गधे लोग लेते हैं, तो UPSC जैसे स्टेट बोर्ड्स के जो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट इसके क्यों होते हैं? आर्ट्स के सब्जेक्ट क्यों होते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अगर ये गधों का सब्जेक्ट है, ये जिन लोग पढ़ाई नहीं करते वो ये करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने वाला UPSC इसकी क्यों लेता है? तो सब्जेक्ट डिफाइन नहीं करता कि कौन पढ़ता है क्या नहीं, आपकी समझ और आपका नज़रिया क्या है वो डिसाइड करता है कि आपको आगे कहाँ जाना है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं साइंस में, तो आपको मैथ्स ग्रुप से होते हो या तो बायोलॉजी, ठीक है। मैथ्स ग्रुप में क्या है, आपको PCM पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या बायोलॉजी से आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। मैथ्स में ज़्यादातर टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाते हैं। अगर आपको NDA में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है टेक्नोलॉजी से, तो आपको मैथ्स लेना चाहिए। वहीं आपको मेडिकल फील्ड में ज़रूरी नहीं है सिर्फ डॉक्टर बनते हैं, पैथोलॉजी लैब में काम कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर यूनिट्स में काम कर सकते हैं, या आपको एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी डॉक्टर, ये सब फील्ड भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको, ये पूरी सीरीज़ है जो आपको मैं बताते चलती जाऊँगी, ठीक है। अगर जैसे देखो, बायोलॉजी आपने लिया है लेकिन आपको टेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है ना, आपको टेक चीज़ें पसंद है लेकिन आपने बायोलॉजी लिया है, तो आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं। बायो प्लस मेडिसिन, मतलब आपको मेडिकल फील्ड में काम करना है तो डॉक्टर बन सकते हो।
बायोलॉजी प्लस रिसर्च, आपने बायोलॉजी लिया है लेकिन आपको चीज़ें की खोजने की इन्वेस्टिगेटिंग तरीके से हो, आपको चीज़ें खोजनी है, ये क्यों है, क्या है, कैसा है, वो आपके अंदर कीड़ा है तो आप कीड़ों को ढूंढो भाई। क्लिनिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, इस फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं अपने करियर को जानने के। दूसरा रिसर्च का तरीका होगा कि आपके आसपास अगर आपके माता पिता आपको ज़्यादा दूर भेजना नहीं चाहते या आपको लग रहा है कि मेरी कॉलेज कहीं से भी हो करना है, तो आप ये देखिए कि आपके आसपास कौन से कॉलेज हैं, वहाँ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसके अनुसार अपने करियर की प्लानिंग करें। ठीक, कॉमर्स में देखा जाए तो आपको BCom, BBA ये सब के ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो आप इसमें अगर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो तो CA की तैयारी, CS की तैयारी आप ये कर सकते हो, मैनेजमेंट लेवल पे जा सकते हो, बिजनेस स्टडीज़ पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं जिसको मैं आने वाली सीरीज़ में बताऊँगी। आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ये सब पढ़ने होते हैं। और आर्ट्स वालों के लिए क्या होता है, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। टीचिंग लाइन में जाना तो आप इस लाइन में जा सकते हो, ह्यूमैनिटीज़, जर्नलिज्म, लॉयर, किसी भी फील्ड में, डिज़ाइनिंग फील्ड में आप जा सकते हो, है ना। लेकिन आर्ट्स वालों के साथ एक ड्रॉबैक ये होता है, ये लोग कहते हैं ना कि जो पढ़ते नहीं है वो आर्ट्स ले लो, ये ऐसा नहीं है। बस ये क्या होता है, अगर आपने साइंस लिया है ना, तो आप कॉमर्स हो या आर्ट्स हो इन सब्जेक्ट्स में जा सकते हो। लेकिन आर्ट्स लेने के बाद आप साइंस के सब्जेक्ट्स में नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब क्या है, अप्लाइड कोर्सेज में आ जाते हैं। अप्लाइड कोर्सेज में मतलब क्या है, साइंस वाला भी इसमें आ सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला साइंस में नहीं जा सकता, इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। लेकिन मैथ्स लिया हुआ बच्चा ह्यूमैनिटीज़ में जर्नलिज्म भी कर सकता है, लॉयर भी बन सकता है, साइकोलॉजी में भी जा सकता है, BA MA कुछ भी कर सकता है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है आर्ट्स वालों के साथ, इसलिए बहुत सारे लोग साइंस प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना कि फर्दर अगर ज़रूरी नहीं कि मैं साइंस ले लिया, लेकिन मुझे ज़रूरी नहीं कि बायोलॉजी फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में, आप 2 साल 11th 12th वहाँ से करने के बाद भी इधर शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है हमारे साइंस वालों या कॉमर्स वालों को। ठीक है, तो बच्चों इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं आ रही हूँ आपके लिए एक करियर पाथ की सीरीज़, जो आपको एक हफ्ते में मैं आपको बताते चलूँगी। और इन 1 हफ्तों के बाद आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, मेरे आसपास कॉलेज कितने हैं, कितनी चीज़ों को मैं लेकर चल सकता हूँ, मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ, क्या चीज़ें कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको इन 1 से 1.5-2 हफ्तों में पूरी चीज़ें बताऊँगी। तो यही आपको हर रोज़ शाम को 6 बजे एक वीडियो मिलेगी करियर पाथ से रिलेटेड, जो आपको पूरे करियर रिलेटेड, चाहे वो 10th के हो या 12th के, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है बच्चों, अब आती है शुभारंभ नींव की, जो आपको आज 7 बजे मिलने वाली है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो होगी आपकी नींव, आपकी लाइफ की नींव, जिसकी शुरुआत करने वाले हैं हम आज से। तो बच्चों मिलते हैं फिर 7 बजे, तब तक के लिए आप बने रहे अभिषा के साथ। बेस्ट ऑफ लक।